औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह शूरा है मेरे सामने और सूरह शूरा की आयत नंबर 113 है, पारा नंबर 19 है और रुकू नंबर 10 चल रहा है। आयत रुकू नंबर 10 से अल्लाह तबारक व तआला ने नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया और नूह अलैहिस्सलाम की कौम का कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने मुरसलीन को झुटलाया, और फिर नूह अलैहिस्सलाम की दावत तौहीद का आगाज़ ज़िक्र फरमाया कि किन अल्फाज से की कि तुम डरते नहीं हो, और फिर अपना तारुफ करवाया नूह अलैहिस्सलाम ने कि मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल बना के भेजा गया और मेरी अतात करो और मेरी रास्ते बताए हुए राह पे चलो। और फिर नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िक्र फरमाया कि मैं इसके इवज़ तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता, उजरत मुझे अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएगा, मैं तो तेरा खैर खा हूँ और अल्लाह से डरो। आगे कौम का जवाब ज़िक्र फरमाया आयत नंबर 110 से कि कौम ने कहा कि हम तेरी पैरवी करें, हम तेरे नक्शे कदम पे चलें, हम तेरी राह इख्तियार करें, जबकि तेरी राह पे चलने वाले तो असफल लोग हैं। असफल से मतलब ये कि जिनको वो अपने से कम समझते थे, गरीब गुरबा या दूसरी तरह या जैसे भी है, कल जिक्र हो चुका है। काला फिर उसके जवाब में नूह अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, यहाँ तक तो बात हो चुकी। नूह अलैहिस्सलाम का एक जवाब कल जिक्र हो चुका था और वो ये कि नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं नहीं जानता कि मुझ पर ईमान लाने से पहले इनका मामूल क्या था, ये क्या थे, ये क्या कैसे ज़िंदगी गुजारते थे या कैसे अमाल कर रहे थे। इसकी भी डिटेल कल गुजरी। अगली बात नूह अलैहिस्सलाम दूसरी बात फरमा रहे हैं नंबर 2 के इन हिसाबहुम इल्ला अला रब्बी, इनका हिसाब करना या इनके किए को की सज़ा जज़ा अजर ज़जर ये अल्लाह तबारक व तआला की ज़िम्मेदारी है और अल्लाह तबारक व तआला के पास है। हर एक पैगम्बर ने जब कौम को तौहीद बारी तआला की दावत दी तो यही फरमाया कि मेरा काम पैगाम पहुँचाना है, आप माने तो अच्छे रास्ते पे अच्छा रास्ता दिखाने की ज़िम्मेदारी है जो अल्लाह तबारक व तआला का पसंदीदा राह है, और अगर नहीं मानते हो तो मेरे तुमसे कोई लड़ाई नहीं है, इस चीज़ पे पैगाम पहुँचाने की ज़िम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ। यहाँ भी नूह अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि हिसाब इनका अल्लाह तबारक व तआला लेगा, अगर ये अच्छा कर चुके हैं या बुरा कर चुके हैं, अल्लाह पर ईमान ना लाए। मैं कल अर्ज़ कर चुकी हूँ कि ईमान ना लाने से पहले जितनी भी गलतियाँ कोताहियाँ हो गुनाह होते हैं कबीरा सगीरा, ईमान लाने के बाद वो सारे धुल जाते हैं और उनका हिसाब नहीं लिया जाता। तो नूह अलैहिस्सलाम यही फरमा रहे हैं कि इनका हिसाब अल्लाह तबारक व तआला के पास है, यानी कि अगर ये ईमान ले आए हैं तो अल्लाह तबारक व तआला रिकॉर्ड रखे हुए हैं और वो माफ़ करने का वादा फरमा चुके हैं, ज़रूर माफ़ फरमाएंगे इनके गुनाहों को, इनकी कोताहियों को या इनके अमाल जैसे भी हुए हैं वो उनको माफ़ फरमाएगा। यहाँ रिकॉर्ड की बात हो रही है कि रिकॉर्ड अल्लाह तबारक व तआला के पास है। रिकॉर्ड तो ज़रा चीज़ का अल्लाह तबारक व तआला के पास है। एक इंसान सांस लेने में उसको कितनी दुश्वारी या कभी पेश आती है या कितने सांस लेता है, या एक मिट्टी में पड़े हुए ज़र्रे और कीड़े का और एक मिट्टी के ज़र्रे का भी हिसाब अल्लाह तबारक व तआला के पास है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। किसी भी पैगम्बर ने ये नहीं फरमाया कि ये गलत है कि अल्लाह के पास इसके हिसाब मैं दूंगा या मेरी इबादत करो। ये किसी पैगम्बर की दावत में ये चीज़ें शामिल नहीं थी कि मैं तुम्हें इसका जो तुम कर रहे हो इसका हिसाब दूंगा, तुम्हें अजर दूंगा या तुम्हारे लिए नुकसान करूंगा या तुम्हारा फ़ायदा करूंगा या तुम्हारी ज़िंदगी आसान कर दूंगा तुम ईमान लाओ तो, या तुम्हारी ज़िंदगी को मुश्किल में डाल दूंगा अगर तुम नहीं लाए तो। इस तरह का कोई भी किसी पैगम्बर ने दावा नहीं किया और ना ही ये कहा कि तुम्हारा हिसाब मेरे पास है, रिकॉर्ड रखे हुए हूँ और मैं तुम्हें अजर दूंगा, इसका बदला दूंगा, और ना ये कहा कि मुझ पर ईमान लाओ, जैसे कि ईसाइयों का है कि ऐसा अल्लाह तबारक व तआला ईसा अलैहिस्सलाम से पूछें क़यामत के दिन कि ईसा तूने अपनी कौम से अपने मानने वालों से ये कहा था कि अल्लाह को छोड़ के मुझे और मेरी माँ की इबादत शुरू कर दो। ईसा अलैहिस्सलाम माजरत करेंगे। इसी तरह सारे पैगम्बरों का हाल है कि सारे पैगम्बरों को अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा। बहरहाल ये बात दूसरी तरफ जाने लगी। फरमाया कि रिकॉर्ड अल्लाह तबारक व तआला के पास है, लाओ तशरून, अगर तुम्हें समझ बूझ है तो। ये नूह अलैहिस्सलाम उन लोगों से मुखातिब है जिनको नूह अलैहिस्सलाम ने दावत दी और दावत हक़ दी और उन्होंने नूह अलैहिस्सलाम की दावत का इनकार किया और इनकार करने की वजह बताई कि ये कमी कमीने लोग हैं, इनके साथ हम मैच नहीं करते तेरे साथ, तो इनको
अपने आप पास से हटा दे तो हम तुझे मान लेंगे, तुझ पर ईमान ले आएंगे। लेकिन होना ये था कि अगर नूह अलैहिस्सलाम उन्हें हटा भी देते, अपने पास से भगा भी देते, तो ईमान उन्होंने नहीं लाना था। तो यहाँ नूह अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि अगर तुम्हें समझ है, तुम्हें शऊर है, तो तुम ये समझो कि दीन अल्लाह की तरफ से भेजा गया है और मुझे सिर्फ ज़िम्मेदारी पैगाम पहुंचाने की दी गई है। मैं तुम लोगों तक पैगाम पहुंचा रहा हूँ। अगर ले आते हो ईमान तो अल्लाह तबारक व तआला ने रिकॉर्ड हिसाब रखा हुआ है, वो तुम्हारे सारे अमाल का बदला क़यामत के दिन चुकाएगा। और अगर नहीं लाते हो तो भी अल्लाह तबारक व तआला के पास है हिसाब, तुम समझ इख्तियार करते हो तो, अगर तुम्हें शऊर है, अगर तुम्हें समझ है तो। तीसरी बात नूह अलैहिस्सलाम ने जो अपनी कौम से कही, वम्मा अना बितारिदिल मुमिनीन, तुम्हारे कहने पे मैं ईमान लाने वालों को, मोमिनों को अपने पास से दुत्कार नहीं सकता, भगा नहीं सकता, दूर नहीं कर सकता। क्योंकि इससे, इस आयत से पता चलता है कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने नूह अलैहिस्सलाम से, जैसे कि बाकी कुछ पैगम्बरों की कौम ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम ने भी ये शर्त रखी थी कि अगर तुम समझते हो कि हम तुझ पे ईमान ले आएँ, अगर हमारा ईमान लाना तुझे अच्छा लगता है, अगर हमारे लिए ईमान के लिए लालची हो, तो फिर ये जो हमारे, जिनको हम पसंद नहीं करते, जो हमारे बराबर के लोग नहीं हैं और तुम्हारे इर्द गिर्द जमा हैं, इनको तुम अपने पास से भगा दो, इनको दूर कर दो। फिर उस सूरत में जब इनको दूर कर दोगे तो उस सूरत में हम ईमान ले आएंगे। बाकी पैगम्बरों की तरह नूह अलैहिस्सलाम भी ये जानते थे कि अगर मैं इन ईमान वालों को हटा देता हूँ अपने पास से तो फिर भी इन्होंने ईमान नहीं लाना। लेकिन बात यही है कि हर दफ़ा हर पैगम्बर की कौम ने यही कहा, और एक बात ये कही कि इन लोगों को भगा दें तो हम ईमान ले आएंगे। दूसरी बात ये कही कि शरीयत हमारे सामने हो, हम ईमान ले आएंगे। तीसरी बात ये कही कि हर पैगम्बर की कौम ने कि हम अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान ले आएंगे, लेकिन उस सूरत में कि जब पिछले पैगम्बरों की तबलीग की तरह तुम्हारी भी होगी, यानी पिछले पैगम्बरों ने जो पैगाम दिया अल्लाह का, उस तरह तुम भी करोगे। तो लेकिन ऐसा हुआ कि जो पिछले पैगम्बरों को ने दी थी उसको वो जुटला चुके थे पहले। ये सिर्फ नबियों के लिए, पैगम्बरों के लिए मुनकरीन ने एक बात बनाई हुई थी उनको टालने की, और उनसे कहते थे कि हम ऐसे ईमान, मुख्तलिफ हीले बहाने कर रहे थे। सो नूह अलैहिस्सलाम ने उनको कोरा जवाब दिया और ये बातें 2-3 बता के फरमा दिया कि मुझे इनकी पहले अमाल से गर्ज नहीं है, और उनका अगर कुछ गलत हुआ भी है तो उनका रिकॉर्ड अल्लाह के पास मौजूद है, हिसाब देना अल्लाह की ज़िम्मेदारी है। और फिर फरमाया कि अगर तुम समझ बूझ रखते हो, इनके नूह अलैहिस्सलाम ने दूसरे अल्फाज में फरमाया कि बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हो। और तीसरी बात ये कि अगर तुम्हारी ख्वाहिश है कि मैं इन गरीबों को या तुम जिनको कमज़ोर समझते हो, कम समझते हो, तुम्हारे कहने पे इनको भगा दूंगा, तो ऐसा भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि मैं इन्हें भगाता नहीं। और एक बात और ये कि नबियों पर जब भी कोई किसी भी नबी पर ईमान लाने की इब्तिदा की तो गुरबा ने और मसाकीन ने की, और अमीर और मालदार और दौलतमंद और सरदार लोग हमेशा उनको टारगेट करते रहे और ये कहते रहे कि ये लुटे पिटे लोग इसके साथ हैं, जिसकी वजह से ये मजबूत हो। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म तावनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। तो तावन करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।